ओम गं गणपतये नमः। सभी भक्तों को मेरी ओर से राम राम। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे भगवान गणेश की सुंदर सी कहानी। भगवान श्री गणेश हर विघ्न और बाधा को दूर करते हैं। भगवान गणेश जीवन में आ रही सभी बाधाओं को और संकटों को दूर कर देते हैं। इसलिए भगवान श्री गणेश की पूजा हर पूजा से पहले की जाती है। आइए अब इस कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। उसका बेटा दूसरे गांव में कमाने के लिए गया हुआ था। बुढ़िया की बहू को बहुत भूख लगती थी। वह पूरे दिन खाने के पीछे भागती रहती। वह सुबह उठते ही पहले खाना खाती, ना ही वो नहाती थी और ना ही कुछ काम करती, और पहले खाना खाकर बैठ जाती। एक दिन उनके यहाँ पूजा होनी थी। पूजा के लिए खाना बनाया हुआ था, तो बुढ़िया ने सोचा कि ये तो सुबह ही खाने बैठ जाएगी, सारा खाना जूठा कर देगी। बुढ़िया ने एक उपाय सोचा कि उसने पानी के लिए मटके के नीचे एक छेद कर दिया। बहू से कहा कि आज पूजा है, पहले तो पूजा के लिए पानी लेके आ, फिर आके भोजन कर लेना। बहू ने अपनी सास से कहा, ठीक है माँ जी। लेकिन बहू चालाक थी, उसने वह छेद देख लिया था। उसने अपनी साड़ी के पल्ले में थोड़ा आटा लेकर गई और वहां जाकर साड़ी के पल्ले में से आटा निकाला और पनघट पर उसे गूंथा और उसकी बाटियां बना ली। वहीं पास के शमशान था, वहीं एक मुर्दा जलाया गया था। वहीं उस आग में उसने वो बाटियां सेक ली। पास में देखा, एक गणेश जी का मंदिर दिखाई दिया। तो मंदिर में किसी ने गणेश जी को चोला चढ़ाया था। तो गणेश जी की तोंद पर घी लगा हुआ देख लिया। उसने उस घी से बाटियां चौपड़ कर एक बाटी का भोग गणेश जी को लगाकर बाकी की बाटियां स्वयं खा ली और वो आराम से घर गई। इधर गणेश जी ने क्रोधित होते हुए नाक पर उंगली चढ़ा ली। बहू तो घर आ गई, परंतु जब दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा गणेश जी भगवान की नाक पर उंगली है, तो मंदिर में भीड़ एकत्रित हो गई। गांव के लोगों ने हवन पूजा की, पर गणेश जी भगवान ने उंगली नहीं उतारी। तब सारे गांव में डिंडोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी भगवान से नाक से उंगली हटवाएगा उसे राजा जी सम्मानित करेंगे। राजा ने बड़े बड़े पंडित, ज्योतिष पंडितों को बुलाकर गणेश जी की नाक से उंगली हटाने की कोशिश करी, लेकिन गणेश जी ने तो उंगली नहीं हटाई। सभी लोग प्रयास कर रहे थे, पर गणेश जी ने नाक से उंगली नहीं हटाई। आखिर में बुढ़िया की बहू बोली, माँ जी आप कहें तो मैं गणेश जी की नाक से उंगली हटा सकती हूँ। बुढ़िया हंसकर कहने लगी, बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष तो गणेश जी की नाक से उंगली हटा नहीं पाए, और तू कैसे हटा देगी? तू तो कुछ पूजा पाठ करती भी नहीं। वहाँ के सभी लोग कहने लगे, अगर सभी ने प्रयास करके देखा है तो एक बार बहू को भी मौका देना चाहिए। बहू ने कहा, पर मेरी एक शर्त है, मेरे घर से गणेश जी के मंदिर तक पर्दा लगाया जाए। बहू ने जैसा कहा था, गांव वालों ने वैसा ही कर दिया और पर्दा लगाया गया। अब बहू साड़ी के पल्लों में एक धोवना छुपा कर ले आई। मंदिर में धोवना निकालकर गणेश जी से कहने लगी, क्यों रे गणेश जी, आटा मेरे घर से लेके आई और पनघट पे आटा गूंथा और उनकी बाटी बनाई, और शमशान में जाकर मुर्दे की आग से मैंने आटा सेका। थारी तोन से जरा सा घी क्या ले लिया, तूने तो नाक पे उंगली चढ़ा ली। नाक पे से उंगली हटाएगा कि दूं एक धोवने की? इतना सुनते ही गणेश जी ने सोचा, ये तो पूरी पागल है, क्या पता एक धोवना मारेगी मेरी मूर्ति ही तोड़ देगी। यह सोचकर गणेश जी ने फट से नाक पर से उंगली हटा ली। अब पूरे गांव में बुढ़िया की बहू की जय जयकार होने लगी कि डोकरी की बहू ने गणेश जी की नाक से उंगली हटवा दी। राजा ने भी आदेश अनुसार उसे सम्मानित किया। ये गणेश जी महाराज, जैसे उस बुढ़िया और बहू को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहते कहानी सुनाते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब आइए मेंढक और मेंढकी की कहानी सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक कुएं में एक मेंढक और मेंढकी रहते थे। मेंढक और मेंढकी कुएं में आराम के साथ रहते थे। मेंढक और मेंढकी में अक्सर झगड़ा हुआ करता था, क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा श्री गणेश जी की पूरी श्रद्धा और लगन से पूजा किया करती थी। मेंढकी हमेशा श्री गणेश पूरे दिन नाम जपती रहती। इस बात से मेंढक बहुत नाराज हुआ करता, क्योंकि उसे ऊंची आवाज में गणेश जी की पूजा करना अच्छा नहीं लगता। एक दिन की बात है, कुएं पर एक औरत पानी भरने के लिए आई। जैसे ही वह कुएं में अपना बर्तन डाला, बर्तन में पानी के साथ साथ दोनों मेंढक और मेंढकी उसमें आ गए। जिसने भी कुएं पर पानी भर के आया था, वह पानी के साथ साथ मेंढक और मेंढकी भी लेकर आ गए। उसने घर आकर पानी गर्म करने के लिए चूल्हे में आग जला दी। साथ में वह दोनों मेंढक और मेंढकी उसी बर्तन में थे। जब वह औरत पानी गर्म करने के लिए दूसरे बर्तन में डाला, तब वह दोनों मेंढक और मेंढकी
उसी में उड़ेल दिए। कुएं का पानी थोड़ा गंदा था, इसी वजह से उसे मेंढक और मेंढकी दिखाई नहीं दिए। उसने वह पानी चूल्हे पर चढ़ा दिया और गर्म होने लगा। जैसे जैसे पानी गर्म होने लगा, दोनों मेंढक और मेंढकी के शरीर जलने लगे। उसके बाद मेंढक की पत्नी श्री गणेश की पूजा आराधना शुरू कर देती है। श्री गणेश, श्री गणेश। उसके बाद पानी चाहे कितना भी गर्म हो जाए, मेंढकी को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। तब मेंढक अपनी पत्नी से बोला कि मैं तो जल रहा हूँ। तो वह कहने लगी, अच्छा, मैं तो नहीं जल रही। ऐसा कहते ही वह नाम लेना शुरू कर देती है। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। मेंढक थोड़ी देर बाद फिर बोला कि मेंढकी, मैं तो जल रहा हूँ। मेंढकी बोली कि चलो आप मेरी जगह पे आ जाओ, मैं आपकी जगह आ जाती हूँ, क्या पता आपकी जगह ज़्यादा आग जल रही हो। ऐसा कहकर मेंढक मेंढकी की जगह पर आ गया। तो मेंढक कहने लगा, ठीक है। मेंढकी फिर गाना गाना शुरू कर देती है। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। मेंढक फिर बोला, अरे मेंढकी, मैं तो नीचे से जल रहा हूँ। मेंढकी कहने लगी, पता नहीं तुम्हारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, तुम बार बार जलते जा रहे हो। ऐसा मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। तुम भी गणेश जी का नाम लेना शुरू कर दो, क्योंकि मेरे नीचे तो बिल्कुल भी आग नहीं। तो वह कहने लगा, मैं तो नहीं लेता उस सूंड वाले का नाम, तू ही ले, उसका नाम मैं तो नहीं लूँगा। वह कहने लगी, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं फिर दोबारा शुरू कर देती हूँ। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। अब मेंढक को भी एहसास होने लगा कि गणेश जी के नाम में इतनी शक्ति है कि मेंढकी को तो बिल्कुल भी आग का असर नहीं हो रहा। क्या पता मैं भी नाम लेके तो देख लूं, क्या पता मेरी भी आग शांत हो जाए। मेंढक भी शुरू कर देता है। अब दोनों मेंढक और मेंढकी मटकी के अंदर ही भगवान गणेश की आरती बोलने शुरू कर देते हैं। ये सब कहानी गणेश जी बैठे सुन रहे थे और गणेश जी को उन पर तरस आ गया। और क्या करते हैं, गणेश जी बछड़े का रूप धारण करके उस बर्तन में लात मार दी, जिससे कि क्या हुआ, सारा पानी गिर गया और मेंढक और मेंढकी दोनों बाहर आ गए और कुएं में कूद गए। गणेश जी महाराज ने जिस तरह मेंढक और मेंढकी का संकट दूर किया, वैसे सबका करना, कहानी कहते, कहानी सुनाते और सब परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताना मेरी कहानी आपको कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगी।